माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई। इख्तिताम होगा अल्लाह ताला जितने अय्याम आज समेत बाकी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हम सबको कुरान के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। आज तफसीर का आगाज़ सूरह कहफ से होगा। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कहफ, हज़रत अनस फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते नाज़िल हुए थे। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सूरह कहफ की 10 आयतें हिफ्ज़ कर ली तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसी तरह अल-मुस्तदरक शरीफ की रिवायत जो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, आप रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुम्मे के दिन सूरह कहफ को पढ़ा उसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान नूर को रोशन कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह कहफ में जितनी बरकतें अल्लाह पाक हम सबको अता फरमाए। सूरह कहफ मक्की है, इसमें 110 आयतें और 12 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर है 18 और नुज़ूल के एतबार से है 69 यानी 69। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं। अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा, जिसने अपने बंदे ख़ास पर किताब को यानी कुरान को नाजिल फरमाया। वलम यजअल लहू इवजा, और इसमें कोई कजी न रखी। क्या मतलब? मतलब ये कि कुरान का कोई हुक्म दूसरे हुक्म से टकराता नहीं है कि कुरान की एक आयत में कुछ हुक्म दिया गया हो, दूसरी आयत में कुछ नहीं। फरमाया वलम यजअल लहू इवजा, इसका कोई हुक्म दूसरे से मुतसादिब नहीं है। अगली आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अस्हाब कहफ का जिक्र फरमाया अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी बर्रक़ीमी, ए महबूब आपने क्या समझा कि गार वाले और जंगल के किनारे वाले कान मिन आयातिना अजबा, हमारी एक अजीब निशानी थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ने वर्रक़ीम का लफ्ज़ बयान फरमाया है। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीमी, तो फरमाया इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रक़ीम उस वादी का नाम है जिसमें अस्हाब कहफ मौजूद हैं, और अल्लाह ने इनको एक अजीब निशानी करार दिया। क्यों?
हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि जो कि तफसीर खाजिन में भी है कि असहाब कहफ की तादाद ये 7 है। सही तादाद तो अल्लाह ही जानता है, जिसे इंशाल्लाह आगे जिक्र आएगा। और इनके नाम भी बड़े बाबरकत हैं। मुफस्सिरीन ने फरमाया इनके नाम इतने बाबरकत हैं, इतने बाबरकत हैं कि जिस मकान पर इनके नाम लिखकर मकान में लगा दिए जाएं वो मकान जलने से महफूज हो जाता है। रोते हुए बच्चे के गले में तावीज़ बनाकर डाल दिया जाए उसका रोना बंद हो जाता है। जिस जहाज़ में इसको लिखकर लगा दिया जाए असहाब कहफ के नाम को, वो गर्क होने से महफूज हो जाता है। बेशुमार इनके नामों की बरकतें। आइए आप और हम सब, तहज्जुद का लम्हा है, तफसीर कुरान है, आइए आप और हम सब इस नीयत से ये नाम सुनते हैं कि आज जितने शामिल हैं, चाहे वो बुखारी मस्जिद में हैं या दुनिया में कहीं भी हमारे साथ जो शामिल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। मैं असहाब कहफ के नाम लेने लगा हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इनके नाम ये हैं मक्सलमीना, यमलीखा, मरतूनस, बेनूनस, सारी नूनस, जू नवानस, कशफीर, तोनस, और इनके कुत्ते का नाम है कितमीर। ये अल्लाह के नेक बंदे थे। तफसीर जुमल, तफसीर खाज़न वगैरह में इसका वाक़या इस तरह बयान किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया तो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक जालिम बादशाह उस शहर में आया। उसका नाम था दकियानूस, जो लोगों को बुत परस्ती की तरफ बुलाता था, और जो शख्स इसकी बात नहीं मानता ये उसको कत्ल करा दिया करता था। अब हुआ ये कि ये अहले ईमान थे, इन्हें अपने ईमान की परवाह हुई और ये अपना ईमान बचाने के लिए इन्होंने एक गार की पनाह ली और एक पहाड़ में ये 300 साल तक सोते रहे। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि बादशाह ने इनकी तलाश करवाई लेकिन ये ना मिले। फिर पता पड़ा गार में जाकर सो गए हैं, तो बादशाह ने गार का मुंह बंद करवा दिया। अपने सिपाही भेजे और एक मेहमान को भेजा और कहा कि इस गार का मुंह बंद कर दो ताकि ये मर जाए अंदर ही। लेकिन गार बनाने वाला मुफस्सिर फरमाते हैं कि ये जो गार के सामने दीवार बनाने वाला था ये एक नेक फितरत इंसान था। इसने पूरा वाक़या लिखा एक तख्ती पर और तारीख वगैरह डाली और उससे उस दीवार में चुन दिया। 300 साल तक ये सोते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे लोगों से इनकी तवज्जो हटा दी और ज़माना मुख्तलिफ करवटें लेता रहा। 300 साल गुज़र, अल्लाह की बारगाह में जाना है। तो ये बड़ा परेशान हुआ। इसने तन्हाई में जाकर अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ की, अल्लाह कोई ऐसा सबब जाहिर कर दे कि लोगों को यकीन आ जाए कि मरने के बाद, लोगों को मारने के बाद तो दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। अल्लाह की बारगाह में इसकी ये दुआ कबूल हुई और अब सबब ये बना कि जिस गार में असहाब कहफ आराम फरमा रहे थे, एक रोजाना बकरियां चराने वाला वहां जाता था और आराम करता था। अब एक दिन हुआ ये कि इसने देखा यार इतना अच्छा गार है, अगर मैं ये दीवार गिरा दूं तो मुझे आराम से बकरियां मेरी चरती रहेंगी सारा दिन और मैं यहाँ गार में ठंडी हवा भी आती, मैं आराम से आराम कर लिया करूँगा। इसने उस दीवार को गिरा दिया। दीवार को गिराया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस गार में एक अजीब हैबत तारी कर रखी है। मुफस्सिर फरमाते हैं कि बल्कि खुद कुरान ने फरमाया कि अगर तू देखे ना उस गार में झांक कर तो तेरा दिल फट जाए और तेरा तू रौब से भर जाए। अब हुआ ये कि ये जिसे बकरियां चराने वाले ने ये दीवार गिराई, इस पर हैबत तारी हो गई, खौफ तारी हो गया और ये वहां से भाग गया। असहाब कहफ जिंदा हुए, दोबारा उठे। इनके वही 300 साल गुजर चुके थे, वही शादो फरहा चेहरे, चेहरे शगुफ्ता, नर्म मुलायम हाथ पैर। 300 साल गुजर चुके। इन्होंने पहले नमाज अदा की, फिर इन्होंने कहा, क्योंकि अब ये जब दाखिल हुए थे गार में सुबह का वक्त था और जब ये बेदार हुए तो ये शाम का वक्त था। तो इन्होंने अपने साथियों से कहा कि ये
जो इनमें सबसे बड़े सरदार थे मकसल मीना, उन्होंने पैसे दिए अपने एक साथी को और कहा जाओ बाजार जाओ। अच्छा, अभी तक ये समझ रहे हैं कि हम ये वही शाम है जिस सुबह हम सोए थे, हालांकि 300 साल गुजर चुके थे। तो ये इन्होंने कहा कि जाओ तुम ये रोटियां ले आओ और देखो हमारे बारे में कोई पूछे ना तो बताना नहीं, और कुछ शहर की खबर भी लेकर आना कि क्या हालात चल रहे हैं। अब ये यमलीखा जब शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि लोग तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आराम से ले रहे हैं, और अस्हाब कहफ में से हज़रत यमलीखा बाजार में घूम रहे हैं। इन्होंने देखा कि उस वक्त जाहिर सी बात है वो जो दकियानूस बादशाह था वो तो बड़ा जालिम था, ईसा अलैहिस्सलाम के नाम लेने पर वो कत्ल कर दिया करता था। उससे कहा कि देखा कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया जा रहा है बबांगे तौल, तो इन्होंने जाकर रोटियां खरीदी। तो वो जो नान भाई था, वो जो रोटियां बनाने वाला था, उसने जब ये सिक्के देखे, और ये सिक्के जाहिर सी बातें बदल चुके थे। आप खुद गौर करें, आज से 25-30 साल 40 साल पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सिक्का चलता था आज वो मादूम है। यानी हमारे बचपन में हमने 5 पैसे और 10 पैसे और 4 आने और 8 आने देखे। आज के बच्चे वो देखेंगे तो अजीब लगेगा उनको। तो 300 साल में कितना बड़ा चेंज आया होगा, सिक्के चेंज हो गए। तो ये जो रोटियां पकाने वाला था, इसने सोचा कि हो न हो इसके पास कोई खजाना है। उसने सिपाही को बुलाया और उसको गिरफ्तार करवा दिया। अब ये परेशान हो गए कि लीजिए अब तो मुझे बादशाह के पास ले जाएंगे और अब हमारी खैर नहीं है। तो जब ये बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह के तख्त पे कोई और बैठा हुआ था, उनका नाम था बेदरूस, ये साहिब ईमान थे। तो इन्होंने पूछा तुम कौन हो, सारा वाकया बयान किया गया। तो बादशाह का नहीं वो तो बड़ा मनहूस बादशाह था और बड़ा बदकार किस्म का इंसान था और काफिर था वो, और वो हलाक हो गया है, और अल्लाह ने मुझे ये तख्त व ताज दिया है। तो इन्होंने बताया कि हम तो 300 साल बाद दोबारा अल्लाह ने मैं बेदार किया है। 300 साल गुजर गए। तो बादशाह रोते हुए अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर गया और क्या अल्लाह तेरी शान क्या है, अभी मैंने दुआ मांगी और तूने सबब जाहिर कर दिया। आनन फानन ये पूरे मुल्क में ये खबर फैल गई और हजारों की तादाद में लोग उमड़ आए ये देखने के लिए कि 300 साल बाद लोग जिंदा हुए हैं और उनके चेहरे उसी तरह हैं और उनके पास निशानियां भी हैं। लीजिए जनाब, अब एक शेख का जम्म गफीर जमा हो गया और एक बारात की सूरत में उस गार की तरफ जाने लगे। इधर जाहिर सी बात है अब हजारों लोग चल रहे हों तो उनकी आवाज़ें होती हैं, उनके पैरों की धमक होती है। तो ये जो गार में थे, इन्होंने जब हजारों लोगों की चलने की आवाज़ सुनी तो ये इन्होंने कहा जी हमारा साथी पकड़ा गया, अब हमारी खैर नहीं है। बादशाह की फौज हमें पकड़ने आ रही है। लेकिन जब बादशाह आया और पूरा वाक़या बयान किया गया तो इन्होंने कहा नहीं, हमें अल्लाह ने 300 साल बाद जिंदा किया है। और यूँ वो फितना जो था कि अल्लाह मरने के बाद दोबारा उठने के लोग मुनकिर हो रहे थे, दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ईमानों को जिला बख्शी। या साहब कहफ दोबारा गार में चले गए, इन पर मौत तारी कर दी गई। और मुफस्सिरीन इशारा फरमाते हैं, बल्कि कुरान पाक में फरमाया गया कि जो इनके लीडर थे, बड़े बड़े वज़रा थे, उमरा थे, ये कहने लगे कि हम यहाँ पर यादगार बनाएंगे इनका, जहाँ इनकी खबरें हैं और ये जहाँ गार में आराम कर रहे हैं यहाँ हम एक यादगार बनाएंगे। और यादगार कैसे बनाएंगे? इन्होंने कहा जी हम यहाँ मस्जिद बना देंगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीमी, क्या आपने क्या समझा कि गार वाले और जंगल के किनारे वाले कानू मिन आयातिना अजबा, हमारी एक अजीब निशानी थे। इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ी, जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली, फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, तो उन्होंने दुआ की और कहा ए हमारे रब तो हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे काम में हमारे लिए कामयाबी के असबाब मुहैया फरमा दे। फ़दरबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा, अल्लाह फरमाता फिर हमने गिनती के कई सालों तक उन पर नींद मुसल्लत कर दी।
वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया था। ये अल्लाह का इनाम होता है। जो अल्लाह के प्यारे होते हैं इन पर अल्लाह का इनाम होता है। अल्लाह उनके दिलों को मजबूत कर देता है। और आपस में जब ये निकलने लगे तो कहने लगे इस कामों, जब ये खड़े हुए निकलने के लिए अपना ईमान बचाने के लिए, फ़क़ालू रब्बुना, तो ये कहने लगे हमारा रब वो है, ये बादशाह जो बुत बताता है ये हमारे रब नहीं है। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब तो वो है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। लन नदुआ मिन दूनी इलाहन, हम हरगिज़ अल्लाह को छोड़कर किसी को नहीं पूछेंगे। लक़द कुलना इज़न शतता, वरना उस वक्त हमारी बात ना हक होगी। हा उलाई कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, ये हमारी कौम है जिन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखे हैं। लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बैयिन, वो क्यों नहीं लाते इनके माबूद होने पर दलील। ये आपस में बातें करते भी जा रहे थे और ये चाह रहे थे कि हम बस यहाँ से, इस बस्ती से, इस इलाके से निकल जाएं। और फिर ये आपस में कहने लगे वइज़ अअतज़लतमूहुम, जब तुम इनसे अलहदा होने का इरादा कर चुके हो और अलहदा हो चुके हो, वमा यअबुदूना इल्लल्लाह, और जिन्हें ये अल्लाह के सिवा जिनकी ये पूजा करते हैं उन सब से अलग हो जाओ। फ़अवू इलल कहफ़ यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही, तो अब किसी गार में पनाह ले लो तो तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत को कुशादा फरमा देगा। वहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा, और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में आसानी मुहैया फरमाएगा। अब ये गार में जाके सो गए। अल्लाह फरमाता, अल्लाह ने पता क्या करम नवाजी की, जो ईमान बचाता है ना, जो ईमान की फिक्र करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम यह होता है उस पर कि अल्लाह पाक उसे आसानी अदा करता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब ये गार में जाकर सोए तो सारा दिन इन पर साया रहता था, ठंडी हवाएं आती रहती थी। जब सूरज तुलू से लेकर गुरूब आफ्ताब तक किसी वक्त भी इन्हें गर्मी नहीं पहुंचती, इन्हें ठंडी ठंडी हवाएं आती और सूरज हट जाता वहां से। अल्लाह फरमाता बतरा शम्स इज़ा तलअत, और तू सूरज को देखेगा कि जब वो तुलू होगा, तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन, तो धूप उनके गार से दाईं तरफ यानी सीधी तरफ झुकी रहती है। व इज़ा ग़रबत, और जब सूरज गुरूब होता है, तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल, तो धूप बाईं तरफ हो जाती। इन पर गार में धूप नहीं पड़ती, सारा दिन ये ठंडक में रहते हैं। वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु, और वह इस गार की कुशादा जगह में है। अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, यह अल्लाह की निशानियों में से। मैं यहदिल्लाह, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे, जिसे अल्लाह जन्नत का रास्ता दिखा दे, फहुवल मुहतदी, बस वही हिदायत याफ्ता है। वमन युदलिल, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, तो ये सुनने वाले सुन, तो हरगिज़ उसके लिए कोई रहनुमा और मददगार नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहब कहफ़ की शान बयान किया कि ये सो रहे हैं लेकिन इनकी आंखें खुली हुई हैं, और अगर कोई इनको देखे तो ऐसा लगेगा ये जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं। कुरान शाफ़िमात तहसबुहुम अयक़ाज़न, और ये सुनने वाले अगर तू इन्हें देखे तो इन्हें जागता हुआ समझे। वहुम रुक़ूदुन, हालांकि वो तो सो रहे हैं। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन ज़ातल शिमाल, कुरान ने फरमाया कि हम दाएं और बाएं इनकी करवटें बदलते हैं। साल में 10 मुहर्रमुल हराम को आज भी असहाब कहफ़ की करवटें बदली जाती हैं। अल्लाह फरमाता है वकल्बुहुम बासितुम ज़िराइहि बिल वसीद, और उनका कुत्ता भी उनकी चौखट पर बाजू फैलाए बैठा है। इस कुत्ते का जिक्र कुरान में आया। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस आयत के तहत फरमाते हैं कि जब असहाब कहफ़ रात के वक्त अपने मुल्क से निकले तो रास्ते में एक चरवाहा मिला, उसके पास एक कुत्ता भी था, बकरियां चराता था और कुत्ता बकरियों की हिफाजत करता था। तो जब चरवाहे के पास से गुजर हुआ, इन्होंने उस चरवाहे को दीन की दावत पेश की, उसने कबूल किया, अल्लाह ने उसे दिल रोशन किया और ये बकरियों को हाँक कर इनके साथ चल पड़ा। जिसका कुत्ता था ये भी चल पड़ा। इन्होंने कई बार भगाया उसको हुश हुश करके, लेकिन वो हर बार आ जाता था। अच्छा, ये भगाते क्यों थे?
कि भाई ये भौंकेगा और हमारे ताक़ुब में वैसे ही बादशाह के सिपाही लगे हुए हैं और ये भौंकेगा और इसके भौंकने से हम पकड़े जाएंगे, फिर बादशाह में अजियतें देगा, तकलीफ देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मुफस्सिरीन निशा फरमाते, अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की सलाहियत अता की, कुव्वत गोयाई अता फरमाई। और ये कहने लगा, कुत्ता बोल पड़ा और कहने लगा, ए अल्लाह के नेक बंदों, मेरी तरफ से डरो नहीं, मैं तो अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं अल्लाह से दोस्तों से मोहब्बत करने वाला हूँ, तुम सो जाना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। और वो कलायाँ फैलाकर इनके गार के तहाने पर बैठ गया। और अल्लाह फरमाता है कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, और उनका कुत्ता भी उनकी चौखट पर बाजू फैलाए बैठा है। लवी तलाअत अलैहिम, इस सुनने वाले अगर तू उन्हें झांक कर देखता, लवल्लैतुम मिनहुम फिरारा, तो उनसे पीठ फेर कर भाग जाता। वला मुलिअत मिनहुम रुअबा, और तेरे दिल में उनकी दहशत भर जाती। अल्लाह ने ऐसा रौब तारी कर दिया है। वकज़ालिक बअथनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, अल्लाह फरमाता फिर इसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वह एक दूसरे से सवाल करें। अब ये बेदार हुए 300 साल बाद, सोए करते सुबह के वक्त। 300 साल गुजरने के बाद जब ये बेदार हुए, तो बेदार कब हुए? शाम के वक्त। मुफस्सिरीन शाह फरमाता, कुरान फरमाता है, अभी आपस में बातें करने लगे। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, इनमें से एक कहने लगे, मक्सिल मीना कहने लगे, और कहने लगे कम लबिस्तुम, तुम कितना ठहरे यहां पर, यानी कितनी देर हुई मैं गार में आए हुए। अब ये समझ रहे हैं कि ये वही शाम है जिसकी सुबह हम सोए हैं, हालांकि 300 साल गुजर चुके हैं। कुरान शाह फरमाता है, कहने लगे लबिसना यौमन औ बाद यौम, हम या तो एक दिन ठहरे या एक दिन का कुछ हिस्सा ठहरे हैं। अल्लाह फरमाता क़ालू रब्बुकुम, वो कहने लगे रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, तुम्हारा रब खूब जानता है जितना तुम यहाँ ठहरे। फबअसू अहदकुम बिवरक़िकुम हाज़िही इलल मदीनती, तो अपने में से किसी एक शख्स को चांदी के ये सिक्के देकर शहर की तरफ भेजो। फलियंजुर अय्युहा अस्का तुआमन, कि वो गौर करे कि कौन सा खाना ज्यादा पाकीज़ा खाना लेकर आए। फलियातिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु, ताकि वो उसमें से तुम्हारे लिए खाना ले आए। वलियतलत्तफ़, और उसे चाहिए कि नरमी से काम ले, सख्ती नहीं करे। वला युशइरन्न बिकुम अहदा, और तुम्हारे मुतालिक किसी को हरगिज कुछ ना बताए। इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम, बेशक अगर वो काफिर तुम पर गालिब आ गए। अभी आपस में बातें कर रहे हैं, कहने लगे बेशक अगर वो काफिर तुम पर गालिब आ गए, यरजुमुकुम, तो तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे। औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या तुम्हें अपने गंदे और गलत झूठे दीन के अंदर वापस ले आएंगे। वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम हरगिज कभी भी कामयाबी नहीं पा सकोगे। वकज़ालिक अअसरना अलैहिम, और इसी तरह हमने लोगों को उनके अहवाल से बाखबर कर दिया। अल्लाह फरमाता हमने लोगों को उनके हाल से वाकिफ कर दिया। लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। कौन सा वादा? कि मरना है, मरने के बाद कब्र से क़यामत के दिन दोबारा जिंदा उठना है। फरमाया ताकि लोगों को पता लग जाए और उनको ये भी पता लग जाए व अन्न अस्साअत ला रैब फीहा, बेशक क़यामत के बारे में कोई शक की गुंजाइश नहीं। अब असहाबे कहाफ दोबारा गार में जाके सो गए। तो जो आपस में जो उमरा थे, वज़रा थे, वजीर थे, उनके दिल में अकीदतें आ गई। लोग कहने लगे जी हम यहाँ यादगार बनाएंगे, कोई मीनार बना देंगे, कोई इमारत बना देंगे। उन्होंने कहा नहीं। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम, बहुत तवज्जो, आप माशाल्लाह वैसे बहुत तवज्जो से सुनते हैं, लेकिन इस बात को इंतहाई तवज्जो के साथ सुने कि अब वह अल्लाह के वली मज़ार में आराम कर रहे हैं। मज़ार बन गया ना उनका, वो साथ के साथ असहाबे कहाफ आराम कर रहे हैं। अब हुआ क्या? इन्होंने कहा यादगार बनाए। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम, जब लोग इनके मामले में बहस करने लगे, फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना, तो इन्होंने कहा इनके करीब इमारत बना दो। तो लोग कहने लगे, जो बड़े लोग थे ना, ग़लबू अला अमरिहिम, जो अपने काम पर गालिब थे,
बड़े थे, वो वज़रा थे, उमरा थे बड़े बड़े, उन्होंने कहा नहीं नहीं, लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। इतनी अरबी तो आपको समझ में आती है ना कि मस्जिद का लफ्ज आ रहा है, लनत्तखिज़न्ना, लाम ताकी बनून ताकी सकीला, अल्लाह फरमाता लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। ये कहने लगे जी जरूर भी जरूर हम यहाँ तो मस्जिद बनाएंगे। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं मालूम ये हुआ कि बुजुर्गों के मज़ारात के करीब मस्जिद होना ये मुसलमानों का कदीमी तरीका चला आ रहा है। आप देखें ना, जहां भी औलिया के मज़ारात होते हैं, दादा साहब का मज़ार देख लें, साथ मस्जिद है, बाबा साहब का मज़ार देख लें, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, मस्जिद है। गौसे पाक का मज़ार देख लें, मस्जिद है। यहाँ हमारे मासूम शाह बाबा का मज़ार देख लें, साथ मस्जिद है। तो ये मुसलमानों का करीबी बहुत पुराना कदीमी तरीका चला आ रहा है। और कुरान पाक में इसका जिक्र करना कि इनके जहाँ ये आराम कर रहे हैं, जहाँ इनको मौत आई है असहाब कहफ को, वहाँ मस्जिद बनाना, कुरान का बयान करना और फिर मना ना करना इस फेल के दुरुस्त होने की बेहतरीन कभी तरीन दलील है ये। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के वलियों के कुर्ब में मस्जिदें इसलिए बनाई जाती हैं कि वहाँ इबादतें होती हैं, वहाँ रहमतें नाजिल होती हैं और वहाँ इबादतें की जाती हैं अल्लाह के घर में, मस्जिद में। तो अल्लाह की बारगाह में इबादतें और दुआएं भी जल्दी कबूल हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने प्यारों से अक़ीदत और मोहब्बत और उल्फत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असहाब कहफ की तादाद कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, क्या है? चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है सयक़ूलूना सलासतुन, अन करीब लोग कहेंगे कि वो 3 थे असहाब कहफ, व राबिअहुम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता था, व यक़ूलूना खम्सतुन, बाज कहेंगे कि वो 5 थे, सादिसुहुम कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता था, रजमम बिल गैब। अल्लाह फरमाता है ये तमाम कौल अंदाजों पर मबनी है। ये बात बयान करने के बाद कुरान ने अगली बात बयान की, फरमाया यक़ूलूना सबअतुन, और बाज कहेंगे वो 7 थे, व सामिनुहुम कल्बुहुम, और 8वां उनका कुत्ता था। तो मुफस्सिरीन बात फरमाते हैं कि ये कुरान ने बिल्कुल अलग से बयान किया। पहले बात बयान कर दी कि ये 3, 4, 5 की जो बात है ये अंदाजे की है, ये अंदाजे हैं खाली लोगों के, लेकिन 7 को नहीं फरमाया। यही वजह है कि तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 448 पर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान नकल फरमाया है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं असहाब कहफ की तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता क़ितमीर था। तो कुरान इरशाद फरमाता है कुल, ए महबूब आप फरमाइए, रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम, मेरा रब उनकी तादाद को खूब जानता है, मा यअलमु इल्ला क़लील, उनको सिर्फ थोड़े से लोग जानते हैं, वला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा, लिहाजा तुम उनके बारे में बहस न करो मगर उतनी जितनी तुम पर ज़ाहिर कर दी गई है, वला तस्तफ्ती फीहिम मिन अहदा, और इनके मुताल्लिक अहले किताब से कोई सवाल न करें। बहरहाल असहाब कहफ की तादाद क्या है ये अल्लाह तबारक व तआला ही सही बेहतर जानता है, लेकिन तफसीर कबीर में एक रिवायत मौजूद थी तो मैंने आपकी खिदमत पेश की। अल्लाह ताला असहाब कहफ का सदका और इनकी अज़मतों का सदका अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की परेशानी दूर फरमाए। मुफस्सिरीन बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि आप गौर करें कि असहाब कहफ बनी इसराइल के दौर के औलिया हैं। हमारे आका जिस तरह हमारे आका तमाम अम्बिया में अफजल हैं, बिलाशुबा हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल है। जब आका दो जहां की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल, तो मेरे आका के दौर के औलिया तमाम दौर के औलिया में अफजल हैं। तो जब बनी इसराइल के औलिया की शान ये है कि उनके नाम लिए जाएं तो मुश्किलें आसान होती हैं, जहाज गर्क होने से बच जाता है,
माल चोरी होने से महफूज हो जाता है, शिफाएं मिलती हैं, तो फिर गौस आजम की शान का क्या आलम होगा। यही वजह है कि सैयदी गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वमन नादानी बिस्मि फी शिद्दतिन फरिजत अन, कि मुश्किल में जो मेरे नाम को लेता है अल्लाह उसकी मुश्किल को आसान फरमा देता है। सैयदी गौस आजम का सदका रब्बुल आलमीन हम सब की मुश्किलात में आसानी अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो दोस्तों का वाक़या जिक्र किया कि एक दोस्त बड़ा मालदार था, अल्लाह ने उसे बेहतरीन खजूरों के बागात, अनार के बागात, अंगूर के बागात और बेहतरीन बागात जो फल जिसमें उगता था बेतहाशा वो अता फरमाए थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह फरमाता है कि वो जो बागात थे ना दो, उनके दरमियान में नहर जा रही थी और नहर से का पानी खुद ब खुद उसको सैराब किया करता था। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूल। तो हुआ ये कि इन दोनों बागों के दरमियान नहर जा रही थी और नहर से छोटी छोटी नालियां निकलती और पूरे बाग को सैराब करती। तो अक्सर तौर पर हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, अक्सर तौर पर ऐसा होता है कि माल की ज्यादती इंसान को घमंड और तकब्बुर में मुब्तला कर देती है। और ये तो नऊज़ु बिल्लाह घमंड में आ गया, शिर्क करने लगा और अपने दोस्त से कहने लगा कि मेरे पास तेरे से ज्यादा माल है, नौकर चाकर मुझे मेरे पास बहुत सारे आदमी, बहुत नौकर चाकर हैं। और उसके दोस्त ने कहा तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, ईमान ला, शिर्क न कर। उसने कहा मेरा गुमान ये कि मेरा बाग कभी बर्बाद नहीं होगा और मेरा यकीन है कि कयामत कायम नहीं होगी, और अगर कयामत कायम हुई और मैं गया भी तो तुझसे अच्छा मुझे वहां मिलेगा। तो उसने तो समझाया लेकिन ये नहीं माना। फिर क्या हुआ सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वदरिब लहुम मसल रजुलैनी, अरे हबीब आप इन लोगों के लिए, मक्के वालों के लिए दो मर्दों का किस्सा बयान कीजिए। जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन, उनमें से हमने एक को अंगूरों के बाग अता फरमाए थे, वह हफफनाहुमा बिनखलिन, और उनके चारों तरफ हमने खजूरों के दरख्तों की बाड़ लगाई थी। आप सोचिए पूरे बाग में अंगूर है और चारों तरफ खजूर के दरख्त है, कितना हसीन व्यू, कितना खूबसूरत मंजर। कुरान शाह फरमाता वजअलना बैनहुमा ज़रअ, और इन दोनों के दरमियान हमने खेत पैदा किए थे। तिलकल जन्नतीन आतत उकलहा, दोनों बागों में खूब फल लगा। वलन तज़लिम मिन्हु शैआ, और उसके फलने में हमने कोई कमी नहीं की, ना कोई गला, ना सड़ा, ना खराब हुआ, फल हुआ, खूब फल पैदा हुआ। अल्लाह फरमाता फज्जरना खिलालहुमा नहरा, और हमने उनमें से हर एक के दरमियान नहर जारी की। वकान लहू समरुन, तो जिसके पास फल थे, बाग थे, फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु, तो ये जो मालदार आदमी था, बाग का मालिक था, जिसके पास फल थे, इसने अपने साथी से बहस करते हुए कहा अना अक्सर मिनका माला, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूं, वह अअज़्ज़ु नफरा, और मेरे पास नौकर चाकर भी बहुत हैं, बहुत आदमी मेरे पास। वदखल जन्नतहु, इस हाल में कि ये एक दिन अपने बाग में दाखिल हुआ, वह ज़ालिमुन, इस हाल वह ज़ालिमुन लिनफ्सिही, इस हाल में कि वो अपनी जान पर जुल्म कर रहा था, और तकब्बुर के साथ बाग में दाखिल हुआ और कहने लगा मा अज़न्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, मुझे कोई खतरा नहीं है कि मेरा बाग कभी बर्बाद होगा। शैतान यही कहता ना, तू तो हमेशा जवान रहेगा, ये धोखा देता रहता है। बाल सफेद हो जाते हैं चेहरे के, दाढ़ी के, बालों के, हैं, कहता नहीं नहीं वो तो नज़ले की वजह से होगा, मेरी कोई इतनी उम्र थोड़ा ही है। उसको धोखा देता है, शैतान ने भी इसको धोखा दिया।
इसने कहा ये माल मुझे मेरा कभी बर्बाद नहीं होगा, मैं अज़न्नु साअत काइमा, और ना ही मुझे इस बात का यकीन है कि क़यामत कायम होगी। तो इसके साथी ने इसको समझाया कि ये गलत बात है, अल्लाह ने तुझे नेमत दी तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। और कहने लगा क़यामत तो जरूर कायम होगी, अल्लाह की बारगाह में जाना है, वहां जाकर हर करने के फल भुगतना है। तो कहने लगा वला इर्रुदित्तु इला रब्बी, अगर मैं अपने रब की तरफ लौट कर भी गया लअजदन्न खैरन मिन्हा मुनक़लबा, तो जरूर भी जरूर मैं इस बाग से बेहतर पलटने की जगह पाऊंगा। अब इसके साथी ने इसको बहुत समझाया, नसीहतें की, अल्लाह का खौफ दिलाया, क़यामत की याद दिलाई, लेकिन बस आंखों पे पर्दे पड़ गए थे, दिल पर गिलाफ चढ़ गया था उसके। अल्लाह फरमाता फिर हुआ क्या, अल्लाह का अज़ाब आया, वह उहीत बिसमरिही, उस मर्द के फल अजाब में घेर लिए गए। आज देख लीजिए ना कोरोना में क्या हो रहा है, कैसे इंसान ने अपने आप को फिरौन समझ लिया था और समझ रहा था कि दुनिया की टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूं जेरो जबर कर सकता हूं। लेकिन आज एक वो वायरस जो खोर्दबीन के बिना नजर ही नहीं आता, ना नजर आने वाले वायरस ने बड़ी बड़ी साइंस और बड़े बड़े उड़ते हुए जहाजों को घुटने के बल बिठा दिया है। अल्लाह फरमाता उसके फल अजाब में घेर लिए गए, फअस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ै, और वो अपने अफसोस से हाथ मलता रह गया। साइंस ये कहती थी ना, वो खुदा का इनकार करते थे साइंसदान, और कहते थे जी हमारी साइंस जो हमारे समझ में आएगा, जो हमें नजर आएगा उसको हम मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे। आज उन्होंने घुटने टेक दिए, तो कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, खुदा है, खुदा है, खुदा है, खुदा। आज वो भी कहने पे मजबूर हो गए मुसलमानों पर जो जुल्म सितम करते थे कल तक कि दुआ करो तरावी में दुआएं कबूल होती है, जो कल तक नमाज पढ़ने से रोकते थे, जुल्म और सितम, कश्मीर को 250 दिन तक वहां बंद कर दिया सब कुछ, आज घुटने टेकने में मजबूर हो गए। ये अल्लाह की ताकत है। सुनिए कि रब क्या फरमाता है, वह उहीत बिसमरिही, उस मर्द के फल अज़ाब में घेर लिए गए, फअस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ै, वो अफसोस से अपने हाथ मलता रह गया, अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, उस माल के जाया होने पर जो उसने बाग में खर्च किया था, सारी इन्वेस्टमेंट उसकी तबाह हो गई। वह खावियतन अला उरूशिहा, और वो बाग अपनी छपरियों के बल गिर पड़ा था। वह यक़ूलु, और ये जो काफिर था, मुशरिक था, मुतकब्बिर था, ये कह रहा था या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा, एक काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। अल्लाह फरमाता वलम तकुल लहू फ़िअतुन, इसके पास कोई गिरोह ना था, यंसुरुनहु मिन दुनिल्लाह, जो अल्लाह के मुकाबले में इसकी मदद करता। आज जो हालात चल रहे हैं इस वक्त कोरोना के पूरी दुनिया में, आप एक तरफ उसको नजर उसको रखें और ये कुरान का पैगाम रखें कि अल्लाह फरमा रहा है वमलम तकुल लहू फ़िआ, उसके पास कोई गिरोह ना था, यंसुरुनहु मिन दुनिल्लाह, कि वह अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करते, वमा कान मुंतसिरा, और ना ये मदद लेने के काबिल था। ये बात बयान करने के बाद कुरान ने रहती दुनिया तक सारे लोगों को झिझोड़ दिया और अल्लाह के कलाम ने फरमाया हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, यहीं से मालूम होता है कि तमाम इख्तियारात अल्लाह ही के लिए है जो सच्चा है। तमाम इख्तियारात, क्या इंसान ने घमंड कर लिया था, खुदाई के दावे कर रहा था, हम जो चाहे कर सकते हैं, बड़े बड़े उड़ते हुए जहाज जमीन पर उतर आए। आप सोचिए ना एक लम्हे के लिए कि अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है। ये सांस का आराम से आ जाना, ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कभी सोचा है आज सिलेंडर कम पड़ रहा है, ऑक्सीजन कम पड़ रही है, अच्छा खासा चलता पड़ता इंसान गिर रहा है, हमें हमदर्दी है, भारत के लोगों के साथ हमदर्दी, हम दुआ गो हैं, अल्लाह पाक सब पर करम फरमाए। लेकिन इस वक्त मीडिया दिखा रहा है, दिखाना भी चाहिए, हर इंसान के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, हमारा दीन यही सिखाता है। लेकिन ये हमदर्दियां उस वक्त कहां गई थी कि जब कश्मीर पे जुल्म हो रहा था,
जब उनकी खवातीन की इज्जतें तार तार की जा रही थी, जब उनके नौजवानों के सीनों में गोलियां मारी जा रही थी, जब सिर्फ उनको इस बात की सजा दी जा रही थी कि वो सच्चा कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, जब उनके मुंह को रंगा जाता था और कहा जाता था बोल, नऊज़ुबिल्लाह कुफ्र कलमा में बोल नहीं सकता, उसको राम का नाम दिलवाया जाता था, उस वक्त वो इंसान नहीं थे। मैंने कहा ना हमारी हमदर्दियां हैं, हम दुआ को है अल्लाह जहां जहां इस वक्त कोरोना तबाहियां मचा रहा है, बिलखुसूस हमारे पाकिस्तान में, अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, यहीं से मालूम होता है कि तमाम इख्तियारात अल्लाह ही के लिए हैं, जो सच्चा है। वह खैरुन सवाबा, वही सबसे बेहतर है, वह खैरुन उक़बा, और उसी के पास बेहतरीन अंजाम है। बस यही वक्त है, अंजाम उसी के पास है। मैं आज सोशल मीडिया के तबस्सुस से कहूंगा कि खुदारा हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरबिया से बात करे, रसूलुल्लाह का दरबार खोला जाए, अल्लाह का दरबार मुसलमानों के इज़्न आम दिया जाए। अरे हरमैन की फजाओं में अल्लाह ने बरकत रखी है, वहां वायरस तो क्या, वहां तो कोई मूजी किसी मूजी पर हमला नहीं करता। मक्के को अल्लाह ने काना बलदो आमीना, कुरान फरमाता अल्लाह ने मक्के शहर को अमन वाला बनाया है, और ऐसा अमन वाला है कि रिवायतों में फरमाया गया कि कोई दरिंदा किसी शिकार पर हमला नहीं करता मक्के में, हरम पाक में, हुदूद हरम में। वहां जाएं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, मस्जिदों में आए। ये रमजान की रातें हैं, ये रमजान की बाबरकत साअतें हैं, इसमें आकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, तरावी में, तहज्जुद में, इफ्तार के लम्हात में। ठिकाना एक ही है। आज लोग समझ रहे हैं कि वैक्सीन लगेगी तो शिफा मिल जाएगी, बिलाशुबा दवाई सुन्नत मुबारक है, लगवाएं आप, लेकिन शिफा मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह ना चाहे तो कायनात की कोई दवा शिफा नहीं दे सकती। अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह पाक आपको हम सबको सच्ची तौबा करने वाले पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमा दे। ये तो अय्याम मग़फ़िरत के चल रहे हैं, मग़फ़िरत का अशरा है ना, अशरा मग़फ़िरत है ही, बख्शिश के दरवाजे खुले हुए हैं। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अमेरिका, लंदन, जहाँ जहाँ इस वक्त आजमाइश में लोग, बिलखुसूस जो हमारे मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब मुसलमानों पर ख़ास फजल करम नाजिल फरमाए और कोरोना वायरस का खातिमा फरमा दे। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाइए, उसको गिड़गिड़ाना, उसको मांगना बेहद पसंद है। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी। अगले आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान फरमा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के एक जवान खादिम थे हज़रत यूशा बिन नून, और अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 241 पर हज़रत उबई इब्न कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की नबूवत पर तमाम अहले किताब का इत्तेफाक है कि ये अल्लाह के नबी हैं, लेकिन बहरहाल उस वक्त एलान नबूवत नहीं फरमाया था इन्होंने, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम थे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आया कि आप जाइए, और हमने एक बंदे ख़ास को अपना एक ख़ास इल्म अता किया है, यानी खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि आप जाइए और जाके उनके साथ रहिए। चुनांचे और निशानी ये बयान की गई कि जिस जगह ये अल्लाह का नेक बंदा तुम्हें मिलेगा, वो जगह ऐसी होगी कि जहां 2 दरिया मिलते होंगे, और निशानी बयान क्या की गई कि वहां पर जाकर मुर्दा मछली जिंदा हो जाएगी।
लीजिए जनाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान खादिम से फरमाया, ला अबरहु हत्ता अबलुग़ मजमअल बहरैनी, मैं उस वक्त तक चलता रहूंगा, ठहरूंगा नहीं जब तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुंच जाऊं। औ अम्दिया हुक़ुबा, कि मैं साल हर साल चलता रहूं जब तक उस जगह नहीं पहुंचेंगे जहां दो दरिया मिलते हैं, बहर रुहूम और बहर फारिस। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इन दरिया के नाम थे, तफसीर कबीर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 480 में फरमाते हैं कि ये दो दरिया, एक का नाम था बहर रूम और दूसरा का नाम था बहर फारिस। लीजिए जनाब, अब ये दोनों हजरात चल पड़े। इन्होंने रास्ते में खाना खाने के लिए एक मछली बना ली, फ्राई कर ली, उसको काट के पका के भून के बर्तन में बंद कर लिया कि रास्ते में खा लेंगे उसको। अब हुआ क्या, फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा, फिर जब ये दोनों इन दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचे, नसिया हुताहुमा, तो अपनी मछली को भी भूल गए। मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमाने लगे, तो ये हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो थे, इन्होंने देखा कि जिस बर्तन में मछली थी वो बर्तन हिलने लगा, मछली के पीस आपस में जुड़े और मछली दरिया में भाग गई। ये निशानी थी कि यहां पर खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होनी थी। जब थोड़ी देर बाद मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए, दोनों उठ के दोबारा चल पड़े। अल्लाह फरमाता है, फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा, तो मछली ने दरिया में सुरंग बनाते हुए अपना रास्ता बना लिया, निकल गई। फलम्मा जावज़ा, फिर जब वो दोनों उस जगह से आगे बढ़ गए, क़ाल लिफ़ताहु, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने उस जवान साथी से फरमाया, खादिम से फरमाया, आतीना गदाअना, लाओ हमारा नाश्ता लाओ, मैं भूख लग रही है। तो एकदम उनको याद आया, क़ाल अरअयता, कहने यूशा बिन नून कहने लगे, बड़ा बताइए तो सही, देखिए तो सही, इज़ अवैना इला सखरती, जब हम वो उस चट्टान के पास ठहरे थे ना जाकर, जहां दो दरिया मिलते हैं, तो मैंने देखा कि वो दरिया तो मछली जिंदा होकर भाग गई। फ़इन्नी नसीतुल हुता, और मैं तो आपको मछली का जिक्र करना ही भूल गया। वमा अंसानीहु इल्ला शैतान अन अज़कुरहु, और उस मछली का जिक्र करना मुझे शैतान ने भुला दिया था। तो आपने फरमाया, भाई वही तो जगह है, वही तो मिलना था अल्लाह के नेक बंदे को, जिनके पास अल्लाह ने जाने का हुक्म दिया है। फिर ये दोनों हजरात पलटे वापस, वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि एक साहब हैं, वो सर से पांव तक उन्होंने चादर ओढ़ी हुई है और आराम फरमा रहे हैं। ये अल्लाह के प्यारे वली ये कामिल हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता, जब ये पहुंचे, आपने फरमाया अपने खादिम से कि उसने जब बताया कि मछली तो जिंदा होकर भाग गई और वो मकाम था, क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, यही तो वो चीज़ है जिसे हम ढूंढ रहे थे। फ़रतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, तो वो दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए दोबारा पलटे, पीछे चल पड़े। अब जब ये वहां पहुंचे, फवजदा अब्दन मिन इबादिना, अल्लाह फरमाता हमारे बंदों में से एक बंदे को इन्होंने वहां आराम करते हुए पाया। आतैना रहमतम मिन इंदिना, जिन्हें हमने अपनी तरफ से रहमत अता फरमाई थी। वअल्लमना मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने उन्हें इल्म लदुन्नी अता फरमाया था। ये इल्म लदुन्नी क्या होता है? हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 264 पर इरशाद फरमाते हैं कि इल्म लदुन्नी एक नूर है। इल्म लदुन्नी ये एक इल्म है, वह एक नूर है जो अल्लाह ताला मोमिनों के दिल के अंदर डाल देता है। अच्छा, आप इस वक्त जितने भी ये चाहे बुखारी मस्जिद में जो तशरीफ़ फरमाएं और जो इस वक्त बराह रास्त सुन रहे हैं, मैं आप हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीर सावी में लिखा है। तफसीर सावी में लिखा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम, जो कोई आपके नाम को कुन्नियत के साथ याद कर लेना, तो इनके नाम की बरकत यह है
कि जो कुन्नियत के साथ इनके नाम को याद कर लेगा उसका ईमान पर खात्मा होगा। यह अल्लाह के प्यारों की शान है। आइए मैं 3 मरतबा आपको पढ़ा देता हूं, आप भी पढ़ लीजिए। अबुल अब्बास, बोलिए अबुल अब्बास। और नाम क्या है इनका? ये तो इनकी कुन्नियत है। इनका नाम है बलिया बिन मलकान। बलिया बिन मलकान। कहिए, दोबारा कहिए, अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान। थोड़ा दौड़ से बोला करें, मुझे एहसास है कि आपने सेरी नहीं की हुई है, तो मैं भी कोई सेरी करके नहीं आता हूं, बाद में सेरी करते हैं हम साथ, तो लिहाजा थोड़ा जोर से बोल लेंगे। मतलब कहिए, अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान। ये नाम याद रखिएगा। अल्लाह ताला अपने प्यारों के सदक़े हम पर जब आखिरी वक्त आए, अल्लाह आमी ईमान के साथ, आफियत के साथ खात्मा बिल खैर अता फरमाए। अब हुआ ये कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया कि मैं क़ाल लहू मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, हल अत्तबिउका, क्या मैं इस शर्त पर आपके साथ रहूं, अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, कि आप मुझे उस इल्म में से सिखा दें जो इल्म का, जो भलाई पाने का इल्म आपको दिया गया है। खिज़र अलैहिस्सलाम जब इनकी बात सुनी, क़ाला, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नका लन तस्ततिअ मअई सबरा, आप हरगिज मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। नहीं, क्यों? ये क्यों फरमाया खिज़र अलैहिस्सलाम ने? मुफस्सिरीन शेख फरमाते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और जब ये वो काम देखेंगे जिनकी हकीकत अल्लाह ने इन पर आश्कार नहीं फरमाई है, और ये मुनकरात यानी वो काम जो शरीयत में मना है लेकिन हकीकत उनकी कुछ और है, तो ये सब्र नहीं कर सकेंगे। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने खुद इनसे फरमाया, और सब्र ना करने का उज़्र भी खुद ही बयान फरमाया। चुनाचे अल्लाह फरमाता है, कैफ़ तस्बिरु अला, खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे, और उस चीज पर आप किस तरह सब्र कर पाएंगे, मालम तुहित बिही खुबरा, जिसका आपने अपने इल्म से इहाता नहीं किया है। क्या तर्जमा किया आला हज़रत ने, है सुभान अल्लाह। यानी इल्म तो है लेकिन अभी आपकी तवज्जो नहीं गई है। इल्म तो है आपको लेकिन तवज्जो नहीं गई है। और बड़ों की बारगाह में बात करने का यही अंदाज होता है, अदब और एहतराम लाजिम रहे। कुरान शाह फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, सतजिदनी इंशाअल्लाह साबिरा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, वला आसी लका अमरा, और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। कौला, खिज़र अलैहिस्सलाम ने बात सुन के फरमाया, ठीक है, फ़इनी तबाअतनी, बस अगर आपको मेरे साथ चलना ही है, मेरी पैरवी करनी है, फला तसअलनी अन शैइन, तो आप मुझसे किसी चीज़ के मुतालिक उस वक्त तक सवाल नहीं करेंगे, हत्ता उहदिस लका मिन्हु ज़िक्रा, जब तक कि मैं खुद उससे आपका जिक्र ना कर दूं। आपने पूछना नहीं है। लीजिए जनाब, दोनों चल पड़े। फंतलका, दोनों हज़रात, मूसा अलैहिस्सलाम भी और खिज़र अलैहिस्सलाम भी, दोनों हज़रात क़ुद्सिया ये चल पड़े। और फंतलका हत्ता इज़ा रकिब फ़िस सफ़ीना, सामने दरिया आ गया, वहीं कश्ती खड़ी हुई थी। मुफस्सिरीन निशा फरमाते हैं ये 10 भाई थे, 5 अपाहिज थे और 5 तंदुरुस्त थे, और ये कश्ती बानी करते थे और कश्तियाँ वगैरह चलाया करते थे और उससे रोजी रोटी कमाया करते थे, और ये बच्चे सब यतीम थे। तो इन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया कि ये तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो उन्होंने बोला, हज़रत आइए आइए, पैसे भी नहीं लिए उनसे, ये कश्ती में सवार हो गए। हत्ता इज़ा रकिब फ़िस सफ़ीनती, यहाँ तक कि जब वो दोनों कश्ती में सवार हुए तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया, खरक़हा, उस कश्ती को तोड़ दिया। जैसे वो दरिया के बीच में पहुंची ना, तो उसका एक साइड उसका तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। आपने फरमाया, अखरक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा, क्या आपने उस कश्ती को इसलिए तोड़ा है कि इसमें जितने सवार लोग हैं डूब जाएं?
लक़द जि'ता शय्यन इमरा, ये तो आपने बड़ा नुकसान वाला काम किया। बेचारों ने पैसे भी नहीं लिए, हमें बिठा लिया फ्री में, बजाय इसके कि हमें की कोई मदद करते आपने तो कश्ती तोड़ डाली। आपने फरमाया क़ाल अलम अक़ुल, मैं आपसे कह नहीं रहा था इन्नका लन तस्ततिअ माइया सबरा, आप हरगिज़ मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। क़ाल, मूसा अलैहिस्सलाम को एकदम याद आ गया, फरमाया ला तो आखिज़नी बिमा नसीतु, आप मैं जो चीज़ भूल गया हूँ उस पर मेरी गिरफ्त न फरमाइए। ठीक है जी। वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा, और मेरे काम में मुझ पर दुश्वारी न डालिए। फंतलक़ा, फिर दोनों चल पड़े, कश्ती से एक जगह जाके उतर गए। इन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने बच्चे को पकड़ा और उसको कत्ल कर डाला, मार डाला उसको। हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन, यहां तक कि जब आपने एक बच्चे को देखा, एक बच्चे से मिले, फ़क़तलहू, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया। आपने फरमाया अक़तलता नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्स, क्या आपने एक बेकसूर को बगैर किसी शख्स के बदले में कत्ल कर दिया? यानी ये कातिल होता तो चलो कत्ल के बदले, क़िसास के बदले में कत्ल किया जाता, लेकिन बिला वजह मार डाला। लक़द जि'ता शय्यन नुकरा, आपने तो बड़ा बुरा काम किया है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अलम अक़ुल लका, मैंने आपसे कहा नहीं था इन्नका लन तस्ततिअ माइया सबरा, कि बेशक आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र न कर सकेंगे। क़ाल, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन सअल्तुका अन शयइन बअदहा, अगर इसके बाद एक मौका और दीजिए, अगर इसके बाद मैं कोई सवाल करूं आपसे, फला तुसाहिबनी, फिर आप मुझे अपनी सोबत मत दीजिएगा। क़द बलग़्त मिन लदुन्नी उज़्रा, बेशक आप मेरी तरफ से हद उज़्र को पहुंच चुके हैं। लीजिए, फिर चल पड़े। आगे एक गांव आया। अच्छा, उस जमाने में होता यह था कि जो गांव देहात के लोग होते थे, शहर के लोग होते थे, तो वो सराय वगैरह बनाते थे। कोई मेहमान आता था तो उसकी मेहमान नवाजी की जाती थी। अब खैर ये रवाज ख़त्म होता जा रहा है और लोग मेहमानों से घबराने लगे। महंगाई भी एक वजह है, लेकिन खामखा मेहमान नवाजी उसकी करेंगे, भाई इसने हमें चाय पिलाई है ना, हम भी इसको चाय पर टरकाएंगे। अरे रहने दो, क्या खर्चा करना, जब भी जाओ सिर्फ चाय ला कर रख देते सामने, कोई ज़रूरत नहीं इनके लिए खाना बनाने की। ये नाऊज़ बिल्लाह हमारी सोच बनती जा रही है। वो अच्छा एहतमाम करते हैं तो हम भी उनके लिए अच्छा एहतमाम करेंगे। अरे पानी को नहीं पूछते से कंजूस है, आज हमारे घर पर आए तो भाई तुम क्या कर रहे हो। हदीस पाक में फरमाया गया कि जब मेहमान आता है तो फरमाया अपना नसीब साथ लाता है। आता है तब भी रहमत लेकर आता है, भाई नसीब साथ लाता है, और जब जाता है जब भी खाली नहीं जाता, घर वालों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। तो लिहाजा कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हस्बे हैसियत हो, हस्बे तौफीक हो, आप मेहमान आ जाए बस वो आपके दर पर आ गया, ख़त्म बात। लेकिन मेहमान भी ऐसे होते हैं कि हर तीसरे रोज़ पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मेहमानों को भी चाहिए कि वो ऐसा जाए कि जाने वाले को भी बार बार तकलीफ ना हो, कि उसको अजियत ना हो। बेचारा आजमाइश में आ जाए कि यार तो तीसरे दिन खाना खाना आ जाता है, चाय पीने आ जाता है, लाओ ये मंगवा लो, लाओ वो मंगवा लो। एहतियात करनी चाहिए। खैर ये वो ज़माना था कि जब लोगों में मुरव्वत हुआ करती थी, और इतनी मुरव्वत होती थी कि लोग खाना मेहमान आकर मांग लिया करता था। अब तो खैर कोई मांगेगा तो बुरा मान जाएगा, और मांगना चाहिए भी नहीं। खैर, तो अब ये गए, उन्होंने देखा कि इन्होंने खाना मांगा उनसे, और ये ऐसे कंजूस थे ये अहले इलाका कि इन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त और दावत करने से इनकार कर दिया। लाएंगे आपको। अल्लाह फरमाता है फ़न्तलक़ा, फिर ये दोनों ये चल पड़े। हत्ता इज़ा अताया अहला क़रया, यहाँ तक जब दोनों ये एक बस्ती में पहुंचे, इस्ततअमा अहलहा, तो इन दोनों ने बस्ती वालों से खाना तलब किया। फ़अबौ अन युतय्यिफ़ुहुमा, तो इन्होंने मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया, खामोशी से उठ के जाने लगे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा एक दीवार गिरने वाली है। फ़वजद फ़ीहा जिदारन, तो आपने वहां एक दीवार को पाया। युरीदु अन यनक़द्दा,
वो गिरने वाली थी, कमजोर हो चुकी थी। तो आपने मूसा अलैहिस्सलाम को साथ मिलाया, फ़अक़ामा, और उसको तामीर कर दिया, सीधा कर दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा ये कैसी बात, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कैसी बात, उन बच्चों ने फ्री में हमें कश्ती में बिठाया, आपने उनकी कश्ती तोड़ दी। इनसे खाना मांगा और इन्हें खाना नहीं दिया, और आपने यहाँ दीवार तामीर कर दी। आप चाहते तो इनसे उजरत मांग सकते थे। क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, आप चाहते तो दे सकते थे। ये सुनने के बाद मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, अब मेरी और आपकी जुदाई का वक्त आ गया है। सअुनब्बिउका बितावीली मा लम तस्तती अलैहि सबरा, अब मैं आपको उन कामों की हकीकत बताता हूं जो मैंने किए। ये बच्चे को क्यों मार डाला, कश्ती क्यों तोड़ डाली, दीवार क्यों तामीर की, इस कामों की हकीकत मैं आपको बताता हूं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि अब टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल यहीं से बात का आगाज करेंगे। या अरहमर राहिमीन, या रहमान या रहीम, ए खालिक मालिक, कुरान का सदका हमारी बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे। कुरान के एक लफ्ज़ का सदका अल्लाह हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर कर दे। कुरान का सदका अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज न करना। कुरान का सदका तेरी रहमतों के तालिब है मौला, ए खालिक मालिक, जब तक जिंदा है दुनिया वालों की मोहताजी से महफूज फरमाना। ए रहमान, ए रहीम, ए हन्नान, ए मन्नान, ए दय्यान, ए सुल्तान, ए सुबहान। अल्लाह कोरोना वायरस का खात्मा कर। अल्लाह तेरी अता और तेरी तौफीक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम आजिज़ हैं, हम कमजोर हैं। ए खालिक मालिक, जितने इसमें मुब्तला हो चुके हैं अल्लाह उन पर शिफाओं के दरवाजे खोल दे। ए रहमान रहीम, तहज्जुद का लम्हा है, कबूलियत की सातें हैं। ए खालिक अली भाई समेत जितने भी इस वक्त अलील हैं, ए खालिक मालिक, जो कोरोना वायरस में खुसूसन मुब्तला है, अल्लाह तो उन पर शिफाओं के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह पाकिस्तान पर रहम नाज़िल फरमा, पाकिस्तान पर करम नाज़िल फरमा। या रहमान या रहीम, अल्लाह ता सुबह क़यामत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाली अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या रहमान या रहीम, कुरान का सदका बीमारों को शिफा अता कर दे। कुरान का सदका जो बहनें बेटियां रिश्तों की मुंतज़िर हैं तो सब के नसीबों को खोल दे। ए खालिक ए मालिक, कुरान के एक एक लफ्ज़ का सदका या रहमान या रहीम बे औलादों की सुनी जोदों को आबाद कर दे। कुरान का सदका जिनके ज़ाती घर नहीं है, किराए के घरों में आलीशान, गैब से ज़ाती घर के असबाब पैदा फरमा दे। मैं ये कि कहूँ मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमें शाही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी ना हो बर्बाद, पसिमर की जब जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। जब मैं वापसी हो या अल्लाह, लब्बे हो ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान,